हेलो फ्रेंड्स। आज की केस स्टडी लंग कैंसर पर है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो यहाँ से नोट करके बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वाली केस स्टडी में इंट्रोडक्शन भी है पेशेंट का, पर्पस भी है आपकी स्टडी का क्या पर्पस होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव भी हैं स्टडी के। वैसे आप डायरेक्टली स्टडी पेशेंट के बायोडाटा से भी बना सकते हो अगर आप इंट्रो नहीं करना चाहते तो, लेकिन इससे भी थोड़ी आपकी जो केस स्टडी है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें भी लिख देते हो तो। उसके बाद स्टडी की जो ड्यूरेशन है वो हमने लिख दी है यहाँ पर। 5 डेज़ की ड्यूरेशन है कि कितने दिन आपने पेशेंट का चेकअप किया, उनको ऑब्जर्व किया और फिर उनके ऊपर स्टडी बनाई। उसके बाद यहाँ से हमारा जो डाटा है पेशेंट का वो स्टार्ट हो गया है। बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, या आपका पेशेंट जो भी आप पेशेंट लेते हो हॉस्पिटल में उसका नेम आप लिख दीजिए, उनका ऑक्यूपेशन सब कुछ पूछ कर, हाइट वेट सब कुछ आपको लिख देना है पेशेंट का। कुछ फ्रेंड जैसे कि मिस्टेक यहाँ पर होती है, आपको ये इस तरह से लिख देना है। केजी में होता है हमारा वेट, या फिर आपको पेशेंट का जो भी वेट है आपको वो लिखना है। हिस्ट्री लिखनी है, पास्ट मेडिकल सर्जिकल जो जो चीज़ें उनकी परफॉर्म हुई है पास्ट में और प्रेजेंट में वो आपको लिख देना है। और प्रेजेंट में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। पेशेंट को लंग कैंसर है। इसके बाद हमने पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशेंट में कौन कौन फैमिली मेम्बर है, उनका पेशेंट से क्या रिलेशन है, एज, जेंडर, उनका मैरिटल स्टेटस, और जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, सब आपको लिखना है। देन फैमिली ट्री बनाना है आपको। इसका मतलब पेशेंट होता है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। ये वाइफ है, ये उनके बच्चे हैं आगे, एंड ये कीज़ है हमारी कि किस चीज़ को हमने किस की से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट देखिए, आप फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है और आपको वेट वैसे ही लिख देना है पेशेंट का जैसे मैंने बताया था, या फिर आपको आपके पेशेंट का जो वेट है वो आप लिखोगे, ठीक है, उनसे पूछ करके। हेड टू टू एग्जामिनेशन हम करेंगे पेशेंट का। आइज़ में क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं वो आप लिखोगे। उनका स्क्लेरा, कंजक्टिवा, प्यूपिल कैसा है, रिएक्ट विद लाइट टॉर्च से हम चेक करते हैं कि प्यूपिल डायलेट तो नहीं है या कंस्ट्रक्टेड है, वो चीज़ हम प्यूपिल में देखते हैं। और नोज़, देन ईयर्स यहाँ से आ जाता है। सिमेट्री देखेंगे, उनका एक्सटर्नल डिस्चार्ज तो नहीं, पेशेंट का हियरिंग कैसा है, ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद पेशेंट का माउथ एंड फेरिंग्स में आपको देखना है, टंग चेक करना है, उनका लिप्स का कलर भी आप लिख सकते हो इसमें। देन टीथ भी आप लिख सकते हो। टीथ इसमें दिया नहीं गया है कि टीथ में कैविटी प्रेजेंट है, उनका कलर कैसा है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद चेस्ट, नेक, अब्डोमिन सब आपको लिखना है। अब्डोमिन में आपको इंस्पेक्शन भी कर लेना है, अब्डोमिन की शेप कैसी है वो आपको नोट करना है। यहाँ से डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है जो कि लंग कैंसर की है, कार्सिनोमा इन लंग। ये आप अपनी बुक से भी नोट कर सकते हो, आपको लंग कैंसर का टॉपिक आपकी बुक में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हो। कंप्लीट हमें जो टॉपिक होता है वो बुक से नोट करना होता है, तो ये आपको आपकी बुक में बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। मेडिकल सर्जिकल की बुक में होगा ये। और उसके बाद अनाटमी के स्टडी में जैसे हम लिखते ही हैं, इटियोलॉजी क्या क्या होता है लंग कैंसर का, जैसे कि टोबैको से होता है और स्मोकिंग करने से होता है, वो सब देखेंगे हम इसमें। और जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सब इटियोलॉजी में आ जाएंगे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी आता है यहाँ पे लंग कैंसर का, कि कैसे कैसे डिजीज़ स्प्रेड होती है। पैथो में सबसे पहले हम ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर ही लिखते हैं, उसके बाद ही सारा प्रोसेस शुरू होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने यहाँ पर जो भी पेशेंट की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हुई थी वो लिखी, और पेशेंट के वैल्यू लिखी, और नॉर्मल वैल्यू बताई गई है यहाँ पर, तो वही आपको करना है। उसके बाद मेडिकेशंस, कौन कौन सी पेशेंट को मेडिकेशन चली, जैसे कि लंग कैंसर या कैंसर्स में कीमोथेरेपी चलती है तो वो हम लिखते हैं।
सारी मेडिकेशंस के नेम। वो यहाँ पर नोट करी गई है। और सर्जिकल थेरेपी में क्या आता है, तो इसमें निमोनेक्टमी, लोबैक्टमी, ये सब चीज़ें होती हैं। और कीमोथेरेपी में कौन से ड्रग्स के नेम होते हैं वो यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं, जैसे सिस्प्लाटिन है, कार्बोप्लाटिन है, डॉक्सोरुबिसिन है। और रेडिएशन थेरेपी भी कैंसर में होता है, तो लंग कैंसर में जो भी रेडिएशन थेरेपी में ब्रेकी थेरेपी होता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन रेडियोथेरेपी होता है। एंड डाइट आप देख लो यहाँ पर, पेशेंट के लिए क्या हम डाइट स्टार्ट करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, उनको हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। ये फर्स्ट डायग्नोसिस है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। और ये देखिए इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन। स्पेलिंग मिस्टेक है, टिक कर लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन बीच में टी ए आएगा। देन सेकेंड डायग्नोसिस पेन होगा ड्यू टू रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। फ्रेंड्स, आप जिस भी टॉपिक पर रिक्वायरमेंट चाहते हो आप मुझे कमेंट करते जाइए। मेरे पास जैसे ही अवेलेबल होगी मैं अपलोड कर दूंगी। आप ऐसे मत सोचो कि हमारी रिक्वायरमेंट ये प्रोवाइड ही नहीं करवा रही है। देन नेक्स्ट डायग्नोसिस देखिए। और मैं जल्दी ही आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान का एक फॉर्मेट बताऊंगी, ताकि आप कोई भी एनसीपी आराम से बना पाओ अपना। सिर्फ उसमें फॉर्मेट ही होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि एनसीपी कैसे बनाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का। ठीक है। और जितने भी लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट की डिमांड कर रहे थे, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो भी हम जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे। यानी थर्ड डायग्नोसिस है। उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे कि आपको पता ही है, वही आपको नोट करना है। देन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा आपको क्वालिटी का ध्यान में रखना है, वरना वीडियो क्लियर नहीं दिखती है। उसके बाद ये हमारा फोर्थ डायग्नोसिस है, लास्ट। ये तो बनाना बहुत इजी है, नॉलेज डेफिसिट पे तो कोई भी बना देगा। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है नॉलेज डेफिसिट, और ये आप सभी एनसीपी में ये वाला डायग्नोस इंक्लूड कर सकते हो। एंग्जाइटी और नॉलेज डेफिसिट तो बहुत ही कॉमन है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म केयर। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वरना इसको आप स्किप करके डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इससे काफ़ी बड़ा हो रहा है आपका एनसीपी, सॉरी केस स्टडी यानी कि, तो तब भी कर सकते हो। वैसे आप इसको एनसीपी बना सकते हो, ये आप स्टडी मटेरियल को हटा दो इसमें से और फिज़िकल एग्जामिनेशन तक बना लो। देन फ्रेंड्स, ये देखिए प्रोग्नोसिस भी हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो ये भी आप चाहो तो बना सकते हो कि क्या कंप्लीट थी, प्रीवियस डायग्नोस क्या है, और ओपीडी विजिट। ये चीज़ें वैसे स्टार्टिंग में आनी चाहिए, तो ये तो रहने दो आप लिखना चाहें। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करी गई है, तो काफ़ी छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है। एंड लास्ट में हेल्थ एजुकेशन आपको बतानी है। जो भी डिजीज़ कंडीशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन बनानी होती है। और सबसे आखिर में बिब्लियोग्राफी आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर डिस्चार्ज प्लानिंग के नोट्स हैं, और उसके बाद आती है बिब्लियोग्राफी। तो ये रही हमारी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी भी आप अपनी बुक से बना सकते हो, एमएस की बुक आपकी जो भी है उसके पेज नंबर नोट करके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।